हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पाचन संबंधी बीमारी और उसकी डायग्नोसिस में ये पता करते हैं कि जो लक्षण आ रहे हैं बीमारी के, उसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है ना, यानी उसका लिंक कहाँ से है। तो यही पता करते हैं डायग्नोसिस में। तो देखिए, जो पेट है उससे जुड़े हुए कई दूसरे आर्गन हैं, सब एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि शरीर का कोई एक पार्ट या एक अंग आइसोलेशन में काम करता है, उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो शरीर के जितने भी आर्गन हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कंबाइंड इंडिकेशन आते हैं। तो पहला इस तरह से है कि बार बार जीभ पर छाले का होना, यह इंगित करता है कि कब्ज की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पेट में लगातार गैस व कब्ज बनी रहती है, और उसी का रिजल्ट है कि जीभ पर छाले आना। हल्के छाले आ रहे हैं तो ये पेट की गड़बड़ी की वजह से है, लेकिन अगर एक सिंपल सा छाला निकलता है तो सिफिलिस की वजह से हो सकता है। तरल ठोस पदार्थ को निगलने में कम दिक्कत तथा ठोस पदार्थ को निगलने में अधिक दिक्कत हो तो इसका संबंध पेट से है। यानी तरल पदार्थ तो आराम से खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ठोस पदार्थ यूँ ही खाते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसका मतलब कि इसका संबंध पेट से है। यदि तरल भोज्य पदार्थ को निगलने में अधिक दिक्कत तथा ठोस को निगलने में कम दिक्कत तो इसका संबंध न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से है, यानी ब्रेन संबंधी किसी डिसऑर्डर से है। यदि आप तरल पदार्थ को निगलने में अधिक दिक्कत तथा ठोस को निगलने में कम दिक्कत महसूस करते हैं, तो इस तरह से आप देखिए, भोजन एक ही है तो उसके अलग अलग लक्षण आते हैं अलग अलग वजह से। और चौथा है, पेट दर्द के साथ मिचली उल्टी हो तो इसका संबंध पाचन से है और पाचन ठीक नहीं है ना। तो अपच होने की वजह से पेट दर्द के साथ उल्टी मिचली होगा, तब ये इसका संबंध पाचन से है। यदि बिना पेट दर्द किए मिचली उल्टी पलटी हो तो इसका संबंध न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यानी पेट दर्द नहीं किया फिर भी उल्टी हो जाए तो इसका संबंध न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे है, पेट में है या फिर पेट के इतर कहीं और दूसरे पार्ट में है। तो इस तरह से पांचवा इंडिकेशन इस तरह से है कि यदि फैट वसा का पाचन ठीक से नहीं हो रहा हो तो मल पानी में तैरता रहता है और आसानी से धुलता भी नहीं ना। अगर फैट का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो जो स्टूल है वो पानी में तैरेगा और ठीक से धुलेगा भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि फैट का पाचन ठीक से नहीं चल रही शरीर में। यदि काफ़ी दिनों से भूख कम लग रही हो तो इसका संबंध किडनी हृदय संबंधी बीमारियों से हो सकता है। यानी काफ़ी दिनों से लगातार आपको भूख कम लग रही है तो इसका संबंध किडनी तथा हृदय की बीमारियों से हो सकता है या होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो लक्षण आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जानकारी अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।